जी हाँ, किडनी का कष्ट आप देख रहे हैं और जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ, कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उनसे आप चाहें तो जुड़कर तमाम सवालों के जवाब ले सकते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा मिथ के बारे में, या फिर कुछ जो बातें कही जाती है कि अमूमन जो कि लाइफस्टाइल के ऊपर हम किडनी से रिलेटेड दिक्कतों की बात करें, किडनी में स्टोन ये होना शायद इन जनरल से टर्म्स हो गया होगा कि जनरली आप ये सुनते रहते हैं। सबसे पहले इसकी वजह क्या है और इसे दूर करने के क्या कुछ उपाय हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए किडनी स्टोन एक प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ किडनी डिजीज है, क्योंकि अगर स्टोन रहेगा तो इन्फेक्शंस होंगे, स्टोन किडनी को ब्लॉक करेगा और इवेंचुअली किडनी डैमेज हो सकता है। तो इसके कुछ 2-3 मुख्य कारण है। एक तो ये है कि स्टोन तब बनता है जब पानी की कमी होती है। तो हमारा आजकल का जो बिजी लाइफस्टाइल हो गया कि सारा दिन काम में व्यस्त रहते हैं, पानी कम पीते हैं, तो नंबर, और खासकर जो हमारे जैसे देश हैं जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, तो एक तरह से रिलेटिव डिहाइड्रेशन हो जाती है। और इसमें स्वाभाविक है जो सॉल्ट्स हैं, यानी जब पानी कम होगा और सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो सॉल्ट एक जम जाता है। तो ये एक बहुत ही सरल तौर पे किडनी स्टोन बनने का एक कारण है। तो पहले तो इसका पानी ज्यादा पिए। नंबर 2 पे आप नमक कम लें, क्योंकि जो सॉल्ट है दैट इज अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल किडनी स्टोन्स। ओके। इसके बाद नंबर 3 पे हम देखते हैं कि किडनी स्टोन बना क्यों, और उसके हिसाब से कुछ और स्पेसिफिक मेजर्स देते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो नींबू पानी है, और आप देखिए हमारे जो ट्रेडिशंस रही हैं नींबू पानी पीने की इंडिया में बहुत सालों से रही हैं, तो नींबू में ऐसे स्टोन प्रोटेक्टिव फैक्टर्स होते हैं कि अगर आप नींबू ज्यादा कंज्यूम करेंगे तो जो बैलेंस है वो स्टोन प्रोटेक्शन की तरफ टिल्ट हो जाएगा रादर देन स्टोन फॉर्मेशन में। और एक जो मिथ है वो है कि भाई कैल्शियम आप कम लेना, तो वो बिल्कुल गलत है। कैल्शियम ऑल्दो स्टोन में होता है, लेकिन अगर आप कैल्शियम कम लेंगे तो हड्डी कमजोर हो जाएगी। अच्छा। और मिथ है कि बीज कम खाना, तो बीज का किडनी स्टोन से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे और खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी स्टोन फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से देखा गया है कि नारियल पानी आप ज्यादा ले सकते हैं, और जो वॉलनट्स यानी बादाम है अगर वो ज्यादा लें तो उसमें भी थोड़ी मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम में संजीव साहब और भी मिथ के बारे में पूछूंगा। कॉलर हमारे से जुड़े हुए हैं, ओम शरद हमारे साथ हैं। अगले कॉलर जी, सवाल पूछ सकते हैं आप। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्कार जी। मैं डॉक्टर से पूछना चाहता हूँ साहब कि वो मेरे दोनों किडनियों में जो पथरी है। जी जी, हाँ जी बताइए। हाँ डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार जी। हाँ मेरे दोनों किडनियों में पथरी है। जी जी। हाँ सर, इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या? देखिए, अगर दोनों किडनी में पथरी है तो आपको किडनी डैमेज या किडनी फेलियर होने का रिस्क बहुत हाई है। इसका तुरंत उपचार होना चाहिए। उपचार के तौर पे अगर तो ये पथरी का साइज 10 मिलीमीटर से ज्यादा है तो चांसेस हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। 7 मिलीमीटर से कम है तो दवाइयों के माध्यम से इसको बढ़ने से रोका जा सकता है और खुद ब खुद ये किडनी से निकल जाएगी। साथ साथ हमें देखना है ये पथरी बनी क्यों, क्योंकि अगर हम उस कारण को एड्रेस नहीं करेंगे, उसका मूल कारण ढूंढेंगे नहीं, तो एक स्वाभाविक है कि पथरी का जो साइज है वो बढ़ता जाएगा और आपको जो दवाइयों के साथ ठीक होने के जिसका चांस था वो ऑपरेशन की तरफ आपको जाना पड़ सकता है। जसविंदर कौर अगली कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसविंदर सवाल पूछ सकते हैं आप ही। जसविंदर अपनी टीवी स्क्रीन का वॉल्यूम कम करें और सवाल पूछें। हेलो। हाँ हेलो, यस बताइए जी। हेलो हेलो, हाँ जी। हेलो जसविंदर टीवी स्क्रीन का वॉल्यूम कम करें तभी हम आपसे जुड़ पाएंगे। आप टीवी स्क्रीन के वॉल्यूम को कम करें, आप सीधे फोन से हमसे जुड़ें तो आपकी आवाज को हम भी सुन पाएंगे, आप भी हमारी आवाज को सुन सकते हैं। अपना सवाल पूछें आप। मैं पंजाब से बोल रही हूँ। मेरा बेटा है 28 साल का। जी जी। और उसका 8 साल पहले ऑपरेट कराया था, उसको किडनी डोनेट करी थी जी। मगर अभी 2 साल पहले उसकी दूसरी किडनी है जो उसमें इन्फेक्शन आ गया तो उसका बाईपास करा था उन्होंने, तो उसमें एक्यूट इन्फेक्शन था। तो अभी ठीक है मगर उसका क्रिएटिन ही 2.8 आ रहा है, तो इसके लिए क्रिएटिन कुछ कम हो सकता है, कोई ऐसी मेडिसिन हो? देखिए, इसके लिए हमें कारण ढूंढना पड़ेगा क्योंकि 2.8 क्रिएटिनिन तो बहुत ज्यादा क्रिएटिनिन है। इसको ठीक कहना बिल्कुल गलत होगा। 2.8 क्रिएटिनिन का मतलब है कि लगभग 20-30% ही किडनी काम कर रही है। तो इसको तो आप एक अपने जो नजदीकी किडनी स्पेशलिस्ट हैं उसके पास जाएं और विस्तार से जांच कराएं कि ये 2.8 क्रिएटिनिन क्यों है, और हो सकता है कि कुछ दवाइयां ऐसी हों जो हम दें और जिससे किडनी बेहतर हो। और एक और
प्रिकॉशन ऐसे पेशेंट्स में हमें रखनी चाहिए कि जो हम देखते हैं कि कहीं भी दर्द हुआ तो तुरंत जाके पेन किलर्स ले लेते हैं, बिना किसी डॉक्टर से पूछे सीधा केमिस्ट के पास गए और उससे कहा जी कॉम्बीफ्लैम की गोली दे दें या वोवरान की गोली दे दें। तो जिन लोगों की किडनी कमजोर है उनको ये दवाइयों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो भी दवाई लें, जिस प्रकार की एंटीबायोटिक लें, सिर्फ एक किडनी स्पेशलिस्ट के ही सुपरविजन में लें। तो बहुत सारी बातें हैं जिनका ख्याल आपको रखना है अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। किडनी से रिलेटेड तमाम तरह की दिक्कतों से जुड़ा कोई सवाल हो तो सीधे आप हमसे जुड़ के पूछ सकते हैं। कॉलर और जुड़े हुए से जितेंद्र हैं, जी सवाल पूछ सकते हैं आप ही। हाँ जी, उपेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र सवाल पूछें। उपेंद्र, क्या आवाज हमारी पहुंच पा रही है आप तक? हेलो जी, सवाल पूछें। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे फादर का भी पहले था, उनको किडनी स्टोन जी, उसकी सर्जरी हुई जी, उसके बाद उनको बाईपास सर्जरी हुई है जी, और अब उनका जो सीरम क्रिएटिनिन है दैट इज 2.6। जी। व्हाट शुड बी डन? See, as I said, we will have to see him. इनको देखना पड़ेगा, इनकी सारी रिपोर्ट्स हमें देखनी पड़ेंगी और इनके लिए कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिससे किडनी की लाइफ बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये लग रहा है कि ये क्रॉनिक किडनी डैमेज है, क्रॉनिक किडनी डिजीज है। तो इस स्टेज पे क्योर पॉसिबल नहीं होता और ऐसे स्टेज में हम दवाइयों के जरिए किडनी की लाइफ बढ़ाते हैं, क्योंकि जब तक हमारा किडनी का फंक्शन 10% से ऊपर है तो हमें हमारा जो ट्रीटमेंट है दवाइयों के माध्यम से चल सकता है। जब 10% से नीचे जाता है तो ऐसे स्टेज पे डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। चलिए डॉक्टर साहब, कई और सवाल भी हैं जो आपसे जानना है, डोनर के बारे में पूछना है, समझने की बात भी करनी है कि वहां पे कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं। छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेना होगा, ब्रेक के बाद फौरन वापस आते हैं, फिर से जुड़ते हैं और आपके सवाल को भी उठाते हैं।